और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ एक नया पैंतरा खेला है। खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चिट्ठी लिखकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने मसूद अजहर के ठिकानों की जानकारी भी दी है। पाकिस्तान की इस चिट्ठी को उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट से पहले उसका नया पैंतरा माना जा रहा है, जिसके जरिए वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की फिराक में है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोई भी चिट्ठी मिलने से साफ इंकार कर दिया है। असल में आतंकी मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें कंदहार प्लेन हाईजैक और संसद में हुआ हमला भी शामिल है और संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। उधर खबर है कि उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट का मुद्दा ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। सकता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन पर गरीब देशों को कर्ज तले दबाने का आरोप लगा और नौबत यह आ गई कि कई देशों पर चीन का कर्ज उनकी जीडीपी से भी अधिक हो गया। माना जा रहा है कि चीन के गरीब देशों में फैलाए गए कर्ज के इसी जाल का मुद्दा 15 और 16 सितंबर को होने वाली एससीओ समिट में उठ सकता है। वैसे चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट की आलोचना भी खूब हुई। बावजूद इसके उसने इस प्रोजेक्ट पर एशिया और यूरोप के देशों में काम जारी रखा और गरीब देश और गरीब होते चले गए। इसलिए एससीओ शिखर सम्मेलन में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि चीन के लाख छिपाने के बावजूद सच नहीं छिपा। गवाही के लिए आंकड़े भी आए। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया के 97 देश कर्ज में डूब गए हैं, जिनमें ज्यादातर देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। इसके अलावा कुछ देश मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के भी हैं। रिपोर्ट कहती है चीन ने जिन देशों को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है उनमें पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम शामिल है। यानी एससीओ में शामिल पाकिस्तान संगठन के अपने सहयोगी चीन का कर्जदार है, वो भी कम नहीं बल्कि हजारों करोड़ों रुपए का, जिसे चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाएगी। वैसे जानकार मानते हैं कि बीआरआई प्रोजेक्ट के पीछे चीन की नीयत ठीक नहीं थी, जिसका सबूत है करीब करीब कंगाल हो चुका श्रीलंका और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान। श्रीलंका की हालत चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि चीन ने कर्ज की आड़ में वहां कितनी लूट खसोट मचाई। रही बात पाकिस्तान की, तो वो भी दुनिया के आगे भीख मांगने को मजबूर है, क्योंकि फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने पाकिस्तान को $77 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया है। यही नहीं, इस रकम की वजह से पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया। रही बात श्रीलंका की, तो उसे चीन ने करीब $7 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान और श्रीलंका चीन के हाथों की कठपुतली बन गए। चीन ने 2013 में बीआरआई प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके बाद वो दुनिया के कई हिस्सों में विकास कार्यों के नाम पर घुस गया और फिर धीरे धीरे किसी दीमक की तरह वहां की अर्थव्यवस्था को खोखला करने लगा। जो देश संभल सकते थे वो संभले और जो नहीं संभल पाए वो चीन के बनाए गए दलदल में धंसते गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत 165 विकासशील देशों में 13,000 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें 42 गरीब देशों पर चीन का कर्ज उनके जीडीपी से 10% से अधिक हो चुका है। मतलब चीन उन देशों की मदद नहीं कर रहा बल्कि उन्हें अपना गुलाम बना रहा है और एससीओ के देशों से ये बात छिपी हुई नहीं है। उसका सबसे बड़ा कर्जदार पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है और इसीलिए माना जा रहा है कि समरकंद की एससीओ समिट में ये मुद्दा हॉट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि चीन ने पहले पाकिस्तान को कर्ज दिया और जब पैसे वापस नहीं मिले तो वहां चल रहे कई और प्रोजेक्ट रोक दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। वो अलग बात है कि डर की वजह से वो खुलकर कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगर एससीओ समिट में यह मुद्दा उठा तो भारत की मौजूदगी में पाकिस्तान के पास चीन से सीधी बात करने का मौका होगा, जिससे चीन की चालबाजियों पर लगाम लग सकती है।